हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भारत के जलप्रपात। इससे हर एग्ज़ाम में एक प्रश्न बनता ही है। प्रत्येक एग्ज़ाम में जलप्रपात से प्रश्न बनते हैं, चाहे उसके लिए वह नदी पूछ ले या फिर स्टेट पूछ ले। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है। यदि जोग या गरसोप्पा जलप्रपात अगर ऑप्शन में हो तो यही आंसर होता है। यदि उसमें ऑप्शन में कुंचिकल जलप्रपात दिया गया हो तो उसका आंसर कुंचिकल जलप्रपात होता है। कुंचिकल जलप्रपात और जोग या गरसोप्पा जलप्रपात दोनों भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। जोग प्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। यह 4 छोटे छोटे प्रपातों राजा, रॉकेट, रोरर और दामबलाचे से मिलकर बना है। इसका जल 250 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। तीसरा प्रश्न है, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? दोस्तों, इसका नया नाम रखा गया है महात्मा गांधी जलप्रपात। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात। अगला प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? फ्रेंड्स, धुआंधार जलप्रपात जो है यह नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी को रेवा नदी भी कहा जाता था। पहले इसे रेवा नदी कहा जाता था, अभी वर्तमान में इसे नर्मदा नदी कहा जाता है। जैसे ब्यास नदी को बिपाशा, वैसे ही रावी नदी को पुरुषड़ी, वैसे ही नर्मदा नदी को रेवा कहा जाता था। अगला प्रश्न है, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कपिलधारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर ही स्थित है। अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, शिव समुद्रम जलप्रपात यहीं से सबसे पहले भारत में बिजली का उत्पादन हुआ, हाइड्रो इलेक्ट्रिक। यह भी कावेरी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर ही स्थित है। वेरी इजी क्वेश्चन। 8वां प्रश्न है, हुंडुरु जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, हुंडुरु जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है और यह झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है? दोस्तों, जो चित्रकूट जलप्रपात है इसे भारत में नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। चित्रकूट जलप्रपात भारत के छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहला है जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात ये है शरावती नदी पर। जोग जलप्रपात कावेरी की सहायक नदी शरावती पर स्थित है। दूसरा है शिव समुद्रम। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात जो है यह नर्मदा नदी पर है और गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर है। सभी सुमेलित ही हैं। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडुरु जलप्रपात किस जगह के पास स्थित है? दोस्तों, जो हुंडुरु जलप्रपात है यह एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ऊंचाई इसमें नहीं बोला गया है, बड़ा बोला गया है। यह रांची के पास स्थित है जो झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? दोस्तों, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट जोग या गरसोप्पा जलप्रपात को ही कहा जाता है। इसका नाम जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नाम महात्मा गांधी रखा गया है और वहाँ पे जो जल विद्युत उत्पादक प्लांट है उसका नाम भी महात्मा गांधी रखा गया है। अगला प्रश्न है, गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? दोस्तों, गोकक जलप्रपात जो है यह बेलगांव जिले में है और बेलगांव जिला कर्नाटक में है। और यहीं पे बेलगांव में 1924 में महात्मा गांधी सिर्फ एक बार महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे और वो बेलगांव अधिवेशन में 1924 में रहे थे। अगला प्रश्न है, राजा, रानी, रोरर और रॉकेट किससे संबंधित है? दोस्तों, ये 4 प्रपात हैं जिनको जोड़ करके एक बड़ा प्रपात बनता है जिसका नाम है जोग या गरसोप्पा और इसका सही आंसर है जोग। जोग को ही गरसोप्पा
यह जेरसेप्पा कहा जाता है और जोग या गरसोप्पा का ही नाम महात्मा गांधी वर्तमान में कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? दोस्तों, बिहार में ककोलत जलप्रपात बहुत ही प्रसिद्ध है। यह बिहार के प्रत्येक एग्जाम में लगभग आता ही है। यह नवादा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? दोस्तों, सहस्त्रधारा जलप्रपात जो है यह उत्तराखंड में देहरादून में स्थित है। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। अगला प्रश्न है, नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? दोस्तों, नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में यहाँ पे पैकारा जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों, इसमें सुमेलित नहीं है, पता करना है। तो पहला देखते हैं, शिव समुद्रम प्रपात, कावेरी नदी, ये सुमेलित है। अगला है धुआंधार प्रपात, नर्मदा नदी, ये भी सुमेलित है। अगला है सहस्त्रधारा प्रपात, बाल्दी नदी, ये भी सुमेलित है। जबकि गरसोप्पा प्रपात, कावेरी नदी, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि गरसोप्पा जो जोग या गरसोप्पा है यह शरावती नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? फिर से सुमेलित करना है। जोग प्रपात कर्नाटक, इसमें राज्य को सुमेलित करना है। जोग कर्नाटक सही है। अगला है पापनासम। अगला देख लेते हैं, धुआंधार मध्य प्रदेश, हुंडुरु जलप्रपात झारखंड। दोस्तों, हुंडुरु प्रपात झारखंड सही है, क्योंकि यह रांची के पास स्थित है। और जो पापनासम है यह गलत है। हमारा सही है धुआंधार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पापनासम जो है यह हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, पापनासम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, पापनासम जलप्रपात आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला 21वां प्रश्न है, कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कुंचिकल जलप्रपात जो है यह आंध्र प्रदेश में नहीं, राजस्थान में भी नहीं, कर्नाटक में स्थित है। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। और यदि ऑप्शन में कुंचिकल जलप्रपात और जोग या गरसोप्पा दोनों होता है तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल को ही माना जाता है। अगला आपके लिए प्रश्न है, चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए है और इसे आप चाहे तो मन में सोच सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? और इसके ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसके आंसर की चर्चा हमने इसी वीडियो में की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।